हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। और आज है क्लास 9 के बच्चों के लिए कम्युनिकेटिव संस्कृत मनिका का लेसन नंबर 8, न धर्मदेशु वयः समीक्षते। ये न्यू कोर्स जो आया है, कोर्स 119, उसका पाठ है। आज हम उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें पाठ पूरा स्पष्टीकरण में करूंगी, और उसके बाद आएगा इसका पार्ट 2, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ये पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, न धर्मदेशु वह समीक्षते, पाठ है अष्टावक्र के बारे में। अष्टावक्र जिसका शरीर जन्म से ही टेढ़ा मेढ़ा था और उसके पिता ने नाम रख दिया उसका अष्टावक्र, हमेशा उसको हॉन्ट करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए कि तेरा शरीर टेढ़ा है। ये उचित नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन देखो बच्चे, आजकल तो पेरेंट्स के ज़रा सा टोका टोकी करने पे बच्चे ना जाने कैसे कैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। लेकिन इस बच्चे को देखो, इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और इतना विद्वान, कल अल्प आयु में ही इसने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसिद्ध मुनि आरुणि इसके नाना थे और श्वेत केतु इनके मामा थे। उनके पास रहकर इसने खूब पढ़ा लिखा और कम आयु में ही बड़ा विद्वान हो गया और राजा जनक तक ने इसको अपना गुरु माना। तो हम शुरू करते हैं। छात्र आचार्य से बात करें। आचार्य नमामः, हम नमस्कार करते हैं। चिरम जीवन, दीर्घायु हो। दीर्घायु मतलब लंबी आयु हो आपकी। चश्मा लगाना चाहिए, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ, यशस्विना भवति, यशस्वी हो। दीर्घायु हो, यशस्वी हो, बहुवचन है यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, बहुत सारी बातें बीच बीच में जहाँ उससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो मैं आपको समझाती चलूँगी। सारे ट्रिक्स और टिप्स के लिए पूरा वीडियो देखिए। अनुग्रहिता स्म, हम सब धन्य हैं, हम सब कृतार्थ हैं, थैंकफुल हैं। ओके। आचार्य धर्मवृद्ध का भवति। धर्मवृद्ध कौन होता है बेटा? एक तो आयु वृद्ध होते हैं, आयु से वृद्ध हो जाते हैं। एक ज्ञान वृद्ध होते हैं, जो ज्ञान से वृद्ध होते हैं। एक धर्म वृद्ध, जो धर्म में पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुका है। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वृद्ध जो शब्द है वो वृद्ध धातु से बना है। वृद्ध माने बढ़ना, वृद्ध प्लस इक्त, जो पूरा बढ़ चुका है वो वृद्ध होता है। तो वृद्ध मतलब केवल शरीर से वृद्ध नहीं होना, और इसी से रूप चलते हैं तो वर्धते, वर्धते, वर्धेते, वर्धनते बनता है। ये आत्मनेपदी है, वृद्ध धातु है। तो धर्म वृद्ध कौन होता है? जिसने धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आचार्य भगवान, भगवान किम मन्यते, आप क्या मानते हैं? चिंतयित्वा, चिंत धातु इक्त्वा प्रत्यय, यह धर्मे वृद्ध, जो धर्म में वृद्ध हो। आचार्य सत्यम, परंतु कह प्लस तावत धर्म, ये सत्व संधि हो रही है। लेकिन फिर धर्म क्या है ये तो बताओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म होते हैं? नहीं बच्चों, ये धर्म की बहुत संकीर्ण परिभाषा, ये धर्म नहीं होता है। हम भूल बैठे हैं कि हमारे ग्रंथों में धर्म की क्या परिभाषा दी गई थी। आचार्य कहते हैं धर्म क्या है? अहम वदानी गुरुवर, माधव कहता है मैं बोलूं गुरुजी, धार्यते स धर्म, ये परिभाषा है बच्चों धर्म की। जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जैसे मैंने धारण किया है शिक्षक का काम, तो ये मेरा धर्म है, शिक्षा देना। आपका धर्म है पढ़ाई करना, गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा पालन करना, है ना। अतः धर्म नाम के कर्तव्य, इसलिए कर्तव्य को ही धर्म कह सकते हैं। बहुत सही परिभाषा है। बाकी सारे धर्मों के जो नाम बना लिए गए हैं वो गलत है। शोभनम, यह कर्तव्य परायण है, गुणी च भवति, जो कर्तव्य परायण और गुणी होता है उसकी आयु नहीं गिनी जाती, उसकी आयु नहीं देखी जाती, वो सबके द्वारा सम्मान का पात्र होता है। कर्तव्य परायण और गुणी होना। छोटा सा लड़का है प्रज्ञानंद, क्या कमाल दिखा रहा है वो चेस में, लोग उसके सामने सिर झुकाएं, उसके उस गुण का सम्मान करते हैं उसको, है ना। तत्कथम, वह कैसे? महाभारतात गृहीताम इमाम कथाम पठत, महाभारत से ग्रहण की गई इस कहानी को पढ़ो। कथाम के 2 विशेषण हैं यहाँ पे। यत्र एका द्वादश, जहाँ एक 12 वर्ष का बालक अष्टावक्र राज्ञः जनकस्य, राजा जनक की, राज्ञः शब्द जनकस्य का विशेषण है, सभासदों को ज्ञानेन अजयत, ज्ञान से जीत लिया था। 12 साल के बालक ने ज्ञान से जीत लिया था। धन्यम खलु भारतम, निश्चय ही भारत धन्य है। यत्र बाला भी एवं ज्ञान वृद्धा, जहाँ बच्चे भी ऐसे ज्ञान वृद्ध हैं। आप समझ गए ना ज्ञान वृद्ध और धर्म वृद्ध का क्या अर्थ होता है, और ये भी समझ गए ना कि असल में धर्म क्या होता है। धार्यते स धर्म, धारण किया जाता है वह धर्म है।
आगे पढ़ें। बाला अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडित्वा, बच्चा अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर, क्रीड धातु इक्तवा प्रत्यय आपके कोर्स में है, गृहं प्रत्यावृत्त घर को लौटा, गृहं प्रत्यावृत्तः घर को लौटा, सह जननीम अपृच्छत उसने माता से पूछा, प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय आती है इसलिए जननीम में द्वितीय है, प्रच्छ योग है द्वितीय। माता क्वा आस्ते मम पिता, कहाँ है मेरे पिताजी। सावदत वह बोली, जात, जात माने पुत्र। तब पिता राजर्षि जनक से समान, तुम्हारे पिता राजर्षि जनक की सभा में विद्वद भी सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्, विद्वानों के साथ ये सहयोगी तृतीया है, यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए गए थे। शास्त्रार्थ यानी डिबेट, वाद विवाद। किंतु अधुना यावत, लेकिन अब तक, अधुना यावत अब तक न लौटे। प्रतिनिवृत्त माने भी लौटे, और जो पहली लाइन में प्रत्यावृत्त था वह भी लौटे। ये इसका मतलब भी लौटे, इसका मतलब भी लौटे। अहमपि चिंता आतुरा, चिंता प्लस आतुरा दिल संधि, मैं भी चिंतित हूँ। इदम निशम में, निशम याद रखिएगा सुनकर, श्रुत्वा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जननी अलम चिंत्या, माँ चिंता मत करो। श्व प्रभाते, कल सवेरे ही, अहम राजसभा में गत्वा, मैं राजसभा को जाकर, बच्चों जिधर जाते हैं ना उसमें द्वितीय होती है, इसलिए राजसभा में द्वितीय है क्योंकि आगे गम धातु आ गई है। विद्यालयम गच्छति, आपणम गच्छति, नगरम गच्छति, इस प्रकार। मैं राजसभा में जाकर ज्ञात करूंगा कि क्या बात है। ये ज्ञा धातु है, ज्ञा माने जानना, कि क्या बात है, क्यों नहीं लौटे। माता वदत, माता बोली, त्वं बालः असि, बालः प्लस असि विसर्ग टू बॉडी गार्ड्स, पढ़े हैं ना मेरे विसर्ग वाले वीडियोस, देखे हैं ना विसर्ग संधि वाले। राजसभायाम तब प्रवेशः, उत्व संधि विसर्ग वन बॉडी गार्ड। राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है, कौन घुसने देगा तुमको। और माँ के मन में थोड़ा ये भी दर्द लग रहा होगा, बेचारा चल तो पाता नहीं है, शरीर ऐसा है, कौन घुसने देगा। तत्र उपहासः अपि संभाव्यते, वहाँ तुम्हारा विसर्ग टू बॉडी गार्ड है भी, उपहास की भी संभावना है। माँ का मन जरा दुखी हुआ, वहाँ तुम्हारे उपहास की भी संभावना है। विलक्षण प्रतिभा संपन्न, आश्चर्यजनक योग्यता से युक्त, विलक्षण प्रतिभा से युक्त, सर्वशास्त्र पारंगत, सब शास्त्रों में कुशल। अष्टावक्र बोला, उसे बहुत कॉन्फिडेंस था। वो बच्चा जो था अपने शरीर के आकार को लेकर दुखी नहीं रहता था, उसने विलक्षण प्रतिभा थी, स्मरण शक्ति चमत्कारिक थी, सब शास्त्रों में कुशल था। उसने कहा, माँ डरो मत, माँ भैशी मत डरो, भैशी माने डरो, मत डरो। ईदृशीम तादृशीम व आशंका माँ विधेयी, ऐसी वैसी आशंका मत करो, ऐसी वैसी आशंका संदेह माँ विधेयी मत करो। ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मत डरो। या वहाँ मेरा मजाक होगा, घुस नहीं पाऊंगा, मत डरो। अहम पित्रा से शिप्रम आगमिष्यामि, मैं पिता के साथ शीघ्र आ जाऊंगा, है ना बच्चों। इस पाठ का पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है सॉल्व पीडीएफ में सेव करके रखूंगी और आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैंने शुरू में बताया है, लास्ट में फिर बता दूंगी। इति प्लस उक्तवा, ऐसा कहकर, मात्रा अनुमता, माता से अनुमति लेके, बिना पूछे नहीं गया, है ना। ऐसा कहकर मात्रा अनुमता, माता से अनुमति पाकर अष्टावक्र राजसभा को गया। कथम अपि, कैसे भी सभा में प्रवेश पाकर, पता नहीं कैसे किसी तरह पाया होगा। लब्ध प्रवेशा, सभा में प्रवेश प्राप्त करके, सह राजानम सविनयम प्रणमत, उसने राजा को विनम्रता से प्रणाम किया। तस्य वक्र देहम वीक्ष, उसके टेढ़े शरीर को देखकर, टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से टेढ़ा शरीर था, टेढ़े देह शरीर को देखकर, वीक्ष माने देखकर, सभा सदा पंडितः, सभा में स्थित पंडित हंसने लगे। तार स्वरेण, ऊंचे स्वर में हंसने लगे। एक सेकंड बच्चों, ऊंचे स्वर में हंसने लगे। तार स्वरेण, ऊंचे स्वर में, याद रखिएगा इस शब्दार्थ में पूछा जाता है। ऊंचे स्वर में उच्चई हंसने लगे, इसे संस्कृत में कहते हैं उच्चई अहसन। यह बालक, एषा विसर्ग का लोप है, यह बालक अस्माभि से, हमारे साथ सहयोग्य तृतीया है, यहाँ पर हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, ते अन्यः अन्यम, उत्व विसर्ग टू बॉडी गार्ड, अन्यः प्लस अन्यम, एक दूसरे को देखते हुए, अन्य अन्यम माने एक दूसरे को परस्पर देखते हुए, स्मितम अकुर्वन्, मुस्कुराने लगे। बड़ी गलत बात थी, वे विद्वान नहीं थे,
ऐसे लोगों को विद्वान नहीं मानना चाहिए, है ना। मुस्काने लगे देखते हुए। दृश धातु है बच्चा और क्षत्रि प्रत्यय है। दृश प्लस क्षत्रि, पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्तः, क्षत्रि के रूप ऐसे चलते हैं। दृश धातु क्षत्रि प्रत्यय। देखते हुए मुस्कुराने लगे। तेषाम पंडितानाम चेष्टितम दृष्टवा, उन पंडितों का प्रयास देखकर, उनकी हरकत कहना चाहिए इसको सही में। अष्टावक्र ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो मुस्कुरा रहे थे तो अष्टावक्र जोर से हंसने लगा। हा हा हा। हस धातु तुमुन प्रत्यय, आरंभ कर दिया। आरभत माने आरंभ, संस्कृत में कहते हैं आरंभ, उसको हिंदी में हमने कर दिया, हिंदी में कर दिया आरंभ, कहते हैं संस्कृत में आरभ। आगे क्या हुआ? तम हसंतम विलोक्य, फिर वही हस धातु क्षत्रि प्रत्यय, उसको हंसते हुए देखकर अब सारे जो थे सन्नाटा छा गया, सारे सभासद चुप हो गए। उसे हंसता हुआ देखकर सारे सभा में स्थित विद्वान स्तब्ध हो गए, हक्के बक्के हो गए। सभा स्थिता विद्वांसा का विशेषण है। स्तब्ध हो गया मतलब हक्के बक्के, अवाक रह गए। अवाक, बोल ना सकना, अवाक, इसे हमने हिंदी में कर दिया हक्के बक्के, हक्के बक्के हो गए। राज्ञा हास्य कारणम पृष्ठम, राजा के द्वारा हंसी का कारण पूछा गया। इसमें बच्चा प्रच्छ धातु है, याद रखिएगा, पृच्छ नहीं होता, प्रच्छ धातु है, इक्त प्रत्यय। अष्टावक्र बोला, राजन मया श्रुतम आसीत, मैंने सुना था कि भवता राजसभा, आपकी षष्ठी विभक्ति है ये, आपकी राजसभा आत्म तत्वज्ञ, आत्म तत्व के ज्ञानियों, शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा, विद्वद भी अलंकृतास्ति, विद्वानों के द्वारा सजी हुई है। मैंने सुना था आपकी राजसभा आत्म तत्व के ज्ञानी है, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिन्होंने सारे शास्त्रों के रहस्य जान लिए हैं, उनसे सजी हुई है। किंतु सभा में प्रवेश, लेकिन सभा में प्रवेश करके देख रहा हूँ यत की ये पंडित मम वक्र देहम दृष्टवा, मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। अहम अपि, मैं भी, मिथ्या ज्ञान गर्वितान, झूठे ज्ञान से घमंडी, झूठे ज्ञान पर घमंड करने वाले इनको देखकर हंस रहा हूं, है ना। ज्ञान झूठा है इनका, इन्होंने सिर्फ पढ़ा है, कुछ सीखा नहीं है, इन पर मैं भी हंस रहा हूं। सह पुनः वदत, वह फिर बोला, राजन पृच्छामि, पूछता हूं, सचमुच अस्मिन, इस, अस्थि हड्डी, शरीर में क्या क्या है हमारे, हड्डी, रक्त, रुधिर माने रक्त, मांस, मेदा माने चर्बी से भरा हुआ, चर्बी से भरा, चर्म वेष्टित, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है, अंदर ये सब माल भरा है, ऊपर चर्बी है, और चमड़ी से चर्बी है, उसके ऊपर चमड़ी है, और चमड़ी से ढके चर्म वेष्टित, देह में क्या दर्शनीय है, क्या देखने लायक है। सबका शरीर एक जैसे, अंदर हड्डी है, मांस है, रक्त है, फैट है, ऊपर से चमड़ी है, इसमें क्या दर्शनीय है। सर्वसाक्षी, सबको देखने वाला, निर्लिप्त, नित्य और निराकार आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती। इन्होंने मेरा शरीर देखा और हंस पड़े। सब सर्वसाक्षी, आत्मा के विशेषण है सारे, एक, ये आत्मा का विशेषण है, 2, 3 और 4। आत्मा कैसी है, सबको देखने वाली, निर्लिप्त, किसी में लिप्त नहीं होती, किसी भी शरीर को आसानी से छोड़ देती है, नित्य, अनश्वर है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, है ना। ऐसी आत्मा इन्हें क्यों नहीं दिखाई देती। वदंतु भवंता, आप सब बोलिए। अब उसने विद्वानों से कहा, आप सब बोलिए, किम वक्रे देहे, वक्रे देहे का विशेषण है क्या, टेढ़े शरीर में आत्मा टेढ़ी होती है, वक्र भी आत्मा का विशेषण है। यदि नदी वक्रा, यदि नदी वक्र होगी, टेढ़ी होगी, वक्रा नदी का विशेषण है, तो क्या उसका जल भी वक्र होगा, जलमपि वक्रम, ये वक्रम जलम का विशेषण है। आप सब बोलिए, क्या वक्रित शरीर में, टेढ़े शरीर में आत्मा टेढ़ी होती है, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल टेढ़ा होगा। कितना सरल सा उदाहरण दे दिया। अवाक रह गए सारे पंडित, चुप हो गए भाई एकदम, उन्हें अपनी गलती महसूस हुई होगी, सिर झुका लिया होगा, और अष्टावक्र गर्व से ऊंचा करके खड़ा होगा, है ना। हमें अपने रंग रूप किसी बात के लेकर बच्चों हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ, राज्ञा जनक से अनुमत्या, राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके तान अजयत, उनको जीत लिया। उनकी बातों का जवाब ही नहीं था अष्टावक्र की बातों का, तो डिबेट में जीत गया। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ, यह तृतीया विभक्ति है, सहयोगी तृतीया,
उनको जीत लिया। अष्टावक्र से आत्मज्ञानम, अष्टावक्र के आत्मा के ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, शास्त्र पांडित्यम, शास्त्रों की निपुणता से, कितना गहरा उसे ज्ञान था, बुद्धि पाठवम, बुद्धि की चतुराई से, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा होगा और इतनी चतुराई से उत्तर दे रहा होगा, और संयम आदि गुण, संयम माने नर्वस नहीं होना, है ना, सेल्फ कंट्रोल, नर्वस नहीं हुआ उसमें, दृढ़ता, स्टेज पे जाके पैर कांपने लगते हैं, है ना, मालूम है ना स्टेज फियर, यहाँ उसको वो डर नहीं था। दृढ़ता आदि गुणों को देखकर, निरीक्ष माने देखकर, राजर्षि जनक ने प्रभावित होकर तस्मै निवेदितवान, उसे निवेदन किया। अष्टावक्र के आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र निपुणता, बुद्धि की चतुराई और दृढ़ता आदि गुणों को देखकर राजर्षि जनक ने प्रभावित होकर उससे निवेदन किया। जिसे कुछ निवेदन किया जाता है, बताया जाता है बच्चा, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। भगवान अहम भवत दर्शनई, ये भवत प्लस दर्शनई जश्व संधि है 1 का 3, भवत प्लस दर्शनई, आपके दर्शनों से, ताकदा हो गया, मैं आपके दर्शनों से अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। ऐसे होती है प्रतिभा की का सम्मान। राजा ने भी सिर झुकाया। इच्छामि भवद्भ्यः किंचित दातुम, इच्छा करता हूँ आपको कुछ देने के लिए। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, प्रत्यवदत मैंने उत्तर दिया, यदि भगवान इच्छति, यदि आप इच्छा करते हैं, तदा तो जो वस्तु भवदीयम, जो वस्तु आपकी है वो मुझे दीजिए। देखो फिर उसने कितनी होशियारी दिखाई, तद मह्यम अर्पय, वह मुझे अर्पित कीजिए। जिसे कुछ अर्पित करते हैं उसमें भी चतुर्थी होती है। जो चीज़ आपकी है वो मुझे दीजिए। अब राज्यम अर्पयामि, राजा जनक ने कहा राज्य अर्पित कर देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा राज्य आपका नहीं है, ये तो वंश परंपरा से आपको मिला है, राज्य आपका नहीं है, यह वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है। धनम ददामि, कोष में भरा भरा पड़ा है। धनम भवदीयम नास्ति, धन भी आपका नहीं है, यह तो प्रजा के पास से आया है। कर देती ना प्रजा, देश के पास खजाना कहाँ से आता है, लोगों के टैक्स देने से। शरीरम प्रयच्छामि, अब सोचता है जनक ने सोचा चलो शरीर दे देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा आत्मा शरीर से अध्यक्ष, आत्मा शरीर का स्वामी है, ना भगवान आप नहीं है, तो आत्मा तो दे नहीं सकते, शरीर देना नहीं है, तो अपना मन समर्पित कर देता हूँ। एक ये मन है मेरा, है ना, मन समर्पित कर देता हूँ। अस्तु, ठीक है, इदमे वस्तु, ऐसा ही हो। दिए नाम में स्वमना, दे दीजिए मुझे अपना मन, मुझे अपना मन दे दीजिए, मन दे दीजिए। अब राजा जनक बोले भगवान दत्तम मया स्वमनः भवते, मैंने मुझे आपको अपना मन दे दिया। भवते में चतुर्थी विभक्ति है, जिसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। भवान भवंतम भवता भवते चतुर्थी है। संप्रति आदिशतु माम राजकार्य है, अब मुझे आदर राजकाज के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मन तो है नहीं उनका खुद, तो कैसे मन ही तो हमको प्रेरित करता है कि हमें क्या करना है। मन कहता है आप पढ़ो, मन कहता है आप खेलो, मन कहता है नहीं अब चलो खाना खाओ, टाइम पास करो, जो भी है। अष्टावक्र ने कहा कथम भगवान करिष्यति राजकार्यम, अब आप राजकाज करेंगे कैसे। भवता मन तु मम अधीनम, आपका मन तो मेरे अधीन है, मेरे अंडर है, मेरे कंट्रोल में है। मन से शून्य, मनसा, मन से शून्य, मनस नपुंसकलिंग हलंत शब्द है बच्चा, मनस नपुंसकलिंग होता है मनस। मन से शून्य आप संकल्प विकल्प सोच विचार तो कर ही नहीं सकते आप, मन ही तो सोच विचार करता है, सोच विचार करने में कर नहीं सकते, ना रहती नहीं सकते। अब आप सोच विचार तो कर ही नहीं सकते हैं। राजा जनक आत्मकथा अपने मन में कहते हैं आहा कीदृशीम दशा प्राप्त अहम विज़ टू बॉडीगार्ड, कैसी दशा को मैं प्राप्त हो गया, चिंता विंता सब खत्म, मन है ही नहीं अब तो। शांते मनसी, शांत मन में अपूर्व आनंदानुभूति, अपूर्व आनंदानुभूति का विशेषण है, अनोखी आनंद अनुभूति हो रही है, अपूर्व माने अनोखी। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, लेकिन सांसारिक व्यवहार कैसे करूं, लौकिक माने इस संसार का, सांसारिक व्यवहार कैसे करूं, समस्या आ गई भाई। न कर्तुम समर्थ अस्मि विसर्वे टू बॉडीगार्ड, चर्चा विचारम न यज्ञम न दानम न मानम विहारम, प्रकुर्याम कथम पालनम में प्रजाया, क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनाया। राजा जनक कहते हैं ना मैं समर्थ हूँ चर्चा विचार करने में, ना यज्ञ में, ना दान में, ना अभिमान में, ना विहार में, घूम फिर भी नहीं सकता। कथम पालनम में प्रजायाम प्रकुर्याम, कैसे मैं प्रजा का पालन करूं,
क्षणः नास्ति लभ्या यदा कल्पना, जिसकी कल्पना भी नहीं है। क्षणः लभ्या, वह क्षण प्राप्त हो गया है। लभ, लभ धातु से बना है प्राप्त। वह क्षण प्राप्त हो गया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, है ना। प्रकट में, अभी तक तो मन में बोल रहे थे, प्रकट में बोले भगवान। मम मार्गदर्शनम क्रियेदा, भगवान किसे कहा गया है? अष्टावक्र को। मेरा मार्गदर्शन करिए। भगवान एव मे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं। पादयो पतति, उनके पैरों में गिरता है। देखा, राजा जनक अष्टावक्र के पैरों में पड़ गए। प्रसन्न अष्टावक्र, प्रतीक का प्रीता माने प्रसन्न। प्रसन्न अष्टावक्र ने उनको बहुत प्रकार से, बहुविधम, अनेक प्रकार से ज्ञान और आत्म तत्व समझाया। अतुच्यते, इसलिए कहा जाता है, ये वच धातु है, उच्च धातु नहीं होती है बच्चों। न धर्मदेशु वयः समीक्ष्यते, धर्मवृद्धों की आयु नहीं देखी जाती, आयु की कोई गणना नहीं की जाती। अगर धर्मवृद्ध है मतलब उसे पूरा ज्ञान है धर्म का। धर्म क्या? हिंदू मुस्लिम नहीं। फिर हाँ, कर्तव्य, जो अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, उसको, उसकी आयु नहीं देखी जाती है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। बड़े से बड़े लोग भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। बच्चों, आप में से भी ऐसे बच्चे निकलेंगे, है ना, जो धर्म वृद्ध बनेंगे, ज्ञान वृद्ध बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आपके लिए। 533 वीडियो हैं। उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, 15,800। पता नहीं लोगों के कैसे इतने होते हैं। खैर, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप प्लीज़ ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। प्लेलिस्ट टच करो तो सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी, उसमें मनिका कम्युनिकेटिव संस्कृत के वीडियोस आपको अलग दिखेंगे, क्लास 10th के अलग हैं, MCQ सीरीज़, 9th की भी MCQ सीरीज़ है, और संधियाँ पढ़नी हो, समास तो है नहीं आपके कोर्स में, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, हिंदी संस्कृत ट्रांसलेशन, बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। उन्हें देखिए और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, ज्ञान वृद्ध बनिए। और अगर इस पूरा PDF आपको सॉल्व PDF इस चैप्टर का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं बताऊंगी कि आपको कैसे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? बस अपने 2-3 साथियों से इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए मेरे चैनल को, और उनका स्क्रीनशॉट एक मुझे भेज दीजिए। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए आगे। और हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्लास 9 का जो है वो ज्वाइन करिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पर। और वहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए बहुत चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। जो वीडियो आप ढूंढ रहे होते हैं, आपको नहीं मिलते हैं, बच्चे वहाँ पूछते हैं, तो वो पर्टिकुलर वीडियो मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप पर। बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर भी वहाँ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूँगी। तो आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। ठीक, तो बस आज्ञा लेती हूँ आपसे। बाय बच्चों, बाय।